यूपी बोर्ड हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा का आगाज कल से 24 मार्च से 12 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा जनपद में 152 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा इस बार 76,653 परीक्षार्थियों के नसीब का होगा फैसला। हाईस्कूल में 42,944 व इंटरमीडिएट में 33,709 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 152 केंद्रों में से 50 केंद्र अति संवेदनशील व 5 केंद्र संवेदनशील श्रेणी में किए घोषित। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे व साउंड रिकॉर्डिंग से की जाएगी निगरानी। नकेल कसने को 6 संचालक करेंगे जनपद में भ्रमण। 5 जोन व 16 सेक्टरों में विभाजित किया गया पूरा जनपद। जोनल सेक्टर स्टेटिक मजिस्ट्रेट संभालेंगे परीक्षा की जिम्मेदारी। मथुरा व लखनऊ कंट्रोल रूम से ऑनलाइन कनेक्टेड में रहेंगे 100 परीक्षा केंद्र। परीक्षा के संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया। जनपद मथुरा में वर्ष 2022 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद में 152 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल और इंटर के लगभग 76,000 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेंगी। इसके लिए हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से पूरे मथुरा जनपद को 5 जोन में बांटा है। 16 सेक्टर्स इसमें बनाए गए हैं। सभी 16 सेक्टरों में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सारे एसडीएम्स जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट भी जोनल मजिस्ट्रेट हैं और सभी 152 सेंटरों पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो परीक्षा के दौरान वहां उपस्थित रहकर परीक्षाएं संपन्न कराएंगे। इसमें क्वेश्चन पेपर्स सेंटरों में पहुंचा दिए गए हैं, आंसर शीट्स भी पहुंचा दी गई हैं। कल जो पहली परीक्षा है वो कंपलसरी पेपर है, तो समस्त केंद्रों में समस्त बच्चों की परीक्षा कराई जाएगी। इसमें मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा बच्चों की जानकारी के लिए कि जो परीक्षा का समय है वो 8 बजे से 11:15 बजे तक प्रथम पाली में प्रातःकाल और दूसरी पाली में सायंकालीन परीक्षाएं 2 से 5:15 तक चलेंगी। इसमें 15 मिनट का समय बच्चों को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 3 घंटे में बच्चे अपना लिखकर उसको पूरा करेंगे। प्रयास ये किया जा रहा है कि जैसे वर्ष 2020 की जो हमारी रेगुलर परीक्षा हुई थी वो काफ़ी शुचितापूर्ण और नकलविहीन कराई गई थी, उसी के तर्ज पर इस बार भी 152 जो सेंटर हैं हमारे सब ऑनलाइन, यहाँ पर जो हमने कंट्रोल रूम बनाया है ज़िले का वो जीआईसी मथुरा में बनाया गया है। वहाँ से 152 सेंटर सीधे उससे ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और ये सारे जो सेंटर्स हैं 152 सेंटर हैं वो ऑनलाइन स्टेट कंट्रोल रूम से भी कनेक्टेड हैं। तो हम लोग यहाँ से भी कैमरे के माध्यम से वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस स्कूल के किस कमरे में कौन सा बच्चा परीक्षा दे रहा है, सभी चीज़ें सही ढंग से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। संकलन केंद्र जो हमारा बनाया गया है वो जीआईसी मथुरा में ही बनाया गया है। परीक्षा समाप्त होने के बाद कॉपियां यहाँ संकलित की जाएंगी। हमारा संपूर्ण प्रयास है और जिला प्रशासन के सहयोग से इस वर्ष की भी परीक्षाएं नकलविहीन और शुचितापूर्ण कराई जाएंगी। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि बच्चों को बहुत दूर न जाना पड़े। बच्चों के जो सेंटर्स डाले गए हैं वो दूरी के हिसाब से देखकर डाले गए हैं। कक्ष निरीक्षकों की तैनाती में भी ये प्रयास किया गया है कि बहुत दूर से लोगों को ना जाना पड़े। तो पूरा प्रयास ये है कि एक अच्छे वातावरण में जो छात्र छात्राएं हैं वो बिना किसी भय के या डर विहीन माहौल में इस परीक्षा को संपादित करें। हाँ, इसमें 50 संवेदनशील केंद्र हैं और 5 अति संवेदनशील केंद्र हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील के पीछे का जो क्राइटेरिया है वो ये रखा गया है कि हो सकता है कि वो ग्रामीणांचल में हो या वहाँ पर जो पहुँच मार्ग है वो उतना सुगम ना हो, या विगत वर्षों में उस तरह के आसपास कहीं कोई घटनाएं हुई हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए हैं। वहाँ पर हम लोग स्पेशली इस पर नज़र रखेंगे, ये प्रयास किया जा रहा है। तो बताना चाहूँगा कि कल मैं स्वयं जिला विधिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय गया था और हम लोगों ने एक बैठक भी इसमें की। तो इसमें ये कर लिया गया है कि क्योंकि ड्यूटियाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगाई गई थी और उसमें संभव है कि कुछ शिक्षक जो हैं वो उनका दूर अलॉटमेंट हो गया हो और कुछ प्रधानाचार्य भी कक्ष शिक्षक बना दिए गए हैं। तो जो प्रधानाचार्य कक्ष शिक्षक बनाए गए हैं उनकी ड्यूटियों को संशोधित कर दिया गया है। जहाँ तक बेसिक की ड्यूटियों का सवाल है, सारे खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि इस तरह की ड्यूटियाँ, जैसे यदि कोई बेसिक का टीचर है वो मेडिकल पे है या कोई टीचर ऐसा है जिसका दूसरे ब्लॉक में ड्यूटी लग गई है या इस विद्यालय जिसमें लगी वो काफ़ी दूर है, तो उसको वो संशोधित करके नए टीचरों को उनकी जगह ड्यूटी लगा देंगे।